राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 13 सितंबर और दिन है शनिवार। आज अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि आज सुबह 7:24 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 5:04 पर समाप्त होगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से 5:28 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक होगा और आज भद्रा भी लग रही है। भद्रा काल सुबह 7:23 से शुरू होगा जो कि शाम 6:11 पर समाप्त होगा और इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा। तो ये स्वर्गलोक में जब भी भद्रा होती है तो वो पूजा पाठ जैसे कामों के लिए अशुभ नहीं मानी जाती है। इससे पहले की कथा आप सभी को पसंद आई, कमेंट बॉक्स में जानकर बहुत अच्छा लगा। अब सुनिए आज की कथाएं। एक बार एक महिला थी। वह अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोजाना भोजन पकाती थी और एक रोटी वह हर दिन वहां से गुजरने वाले किसी भी भूखे के लिए पकाया करती और वह रोटी पकाने के बाद उस रोटी को खिड़की के सहारे लटका दिया करती ताकि उस रोटी को कोई भी ले सकता था। एक कुबड़ा व्यक्ति जिसने उस रोटी को खिड़की पर रखे देखा तो उस रोटी को रोज ले जाने लगा। रोटी मिलने के बाद धन्यवाद देने के बजाय वह रास्ते पर चलता हुआ कुछ इस तरह से बड़बड़ाया करता कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ होकर रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे तो वो तुम तक लौट कर आएगा। दिन गुजरते गए। महिला का खिड़की पर रोटी रखने का ये सिलसिला चलता रहा और वह कुबड़ा व्यक्ति रोज की तरह रोटियां लेकर वहां से जाता रहा और हर दिन वह इन्हीं शब्दों को बड़बड़ाया करता कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट कर आएगा। वह महिला उस कुबड़े व्यक्ति की इस हरकत से तंग आ गई थी। मन ही मन खुद से कहने लगी, एक तो ये कुबड़ा व्यक्ति हर रोज फ्री की रोटी लेकर जाता है, कभी एक शब्द इसने धन्यवाद का तो बोला नहीं, उल्टा जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है, पता नहीं क्या मतलब है इसका। एक दिन क्रोध में आकर उस महिला ने एक निर्णय लिया और वह बोली कि अब तो मैं इस कुबड़े व्यक्ति से निजात पाकर रहूंगी, मैं इसका यहाँ आना ही बंद करा दूंगी। ऐसा कुटिल विचार उसके मन में आ गया। फिर उसने क्या किया कि उसने उस रोटी में जहर मिला दिया जो वो रोज उस कुबड़े व्यक्ति के लिए बनाकर रखती थी। आज जब जैसे ही उसने वह रोटी खिड़की पर रखने की कोशिश की कि अचानक उसके हाथ कांपने लगे और रुक गए। फिर वो बोली, हे भगवान, मैं आज क्या अनर्थ करने जा रही थी, और उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंच में जला दिया। अब उसने एक ताजी रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी। हर रोज की तरह आज भी वह कुबड़ा व्यक्ति आया और रोटी लेने के बाद, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट कर जरूर आएगा, ऐसा कहकर वहां से चला गया। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है, वह व्यक्ति वहां से अनजान सा चला जा रहा था। हर रोज जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखा करती तो वह अपने इकलौते पुत्र की रक्षा के लिए सकुशल घर वापसी के लिए प्रार्थना किया करती थी, जो कि अपना सुंदर भविष्य बनाने के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। कई महीनों से उस महिला के इकलौते पुत्र की कोई खबर ही नहीं मिली थी। ठीक उसी शाम को उस महिला के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। खटखट। उसने दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गई। उसने देखा कि दरवाजे पर उसका इकलौता पुत्र सामने खड़ा है, लेकिन उसके पुत्र की हालत तो बहुत खराब हो रही थी। वह पतला और कमजोर हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे, भूखा भी था और ऐसा लगता था कि भूख से ही वह कमजोर हुआ है। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा तो उसने कहा, माँ, ये चमत्कार है कि आज मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ। आज जब मैं घर से 1 मील दूर था, मैं इतना भूखा था कि मारे भूख के मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गया। मुझे तो लगा मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। उसी समय एक कुबड़ा व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसने मुझे देखा और उसने झट मुझे अपनी गोद में उठा लिया। भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे थे। मैंने उस व्यक्ति से खाने को कुछ मांगा तो निसंकोच उसने अपनी जेब से एक रोटी निकालकर मुझे ये कहकर दे दिया कि मैं हर रोज यही खाता हूँ, लेकिन आज ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा जरूरत इसकी तुम्हें है, सो ये लो और अपनी भूख मिटाओ। माँ, ये उसी रोटी का चमत्कार है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जैसे ही माँ ने अपने पुत्र की बात सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया और अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजे का सहारा लिया। अब उसके दिमाग में वो बात घूमने लगी कि कैसे उसने एक सुबह रोटी में जहर मिला दिया था। अगर उसने वह रोटी आग में जलाकर नष्ट नहीं की होती
तो आज उसका बेटा उस जहरीली रोटी को खा लेता और अंजाम क्या होता? उसके खुद के बेटे की मृत्यु। इसके बाद उसे उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था जो वह कुबड़ा व्यक्ति हमेशा उसके सामने बड़बड़ाकर जाया करता कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट कर आएगा। इसलिए हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने से अपने आप को कभी मत रोको। जनकपुर के पास एक छोटे से गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम था प्रयागदास। वे दोनों बहुत गरीब थे, इसलिए भिक्षा मांग कर ही गुजारा किया करते थे। जो कुछ भिक्षा में मिल जाता उसी से माँ बेटे अपनी गुजर करते थे। उसी भिक्षा को प्रसाद समझकर माँ पवा देती थी। सावन के महीने में रक्षाबंधन का दिन आया। सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने लगी, लेकिन प्रयागदास की गरीबी के कारण उसकी कलाई पर किसी ने भी राखी नहीं बांधी। प्रयागदास ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। माँ बोली, तुम्हारी कोई बहन नहीं है ना? प्रयागदास बोले, जो सबकी बहन है फिर वो मेरी बहन क्यों नहीं है माँ? मुझे भी तो राखी बांध सकती है ना? लेकिन गरीबी के कारण किसी ने भी प्रयागदास की कलाई पर राखी बांधी ही नहीं। अब तो प्रयागदास जिद करने लगे, माँ से कहने लगे, माँ मेरी भी तो बहन होनी चाहिए। माँ ने खूब समझाया लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी एक बहन है जो इस समय ससुराल में है और ससुराल तो अयोध्या में है। माँ ने अपने बेटे को टालने के लिए ऐसा कह दिया था। अब जैसे ही बालक को ये बात पता चली कि मेरी बहन है और जो अयोध्या में रहती हैं, तब तो बालक प्रयागदास अयोध्या जाने के लिए ही जिद करने लगा। माँ बोली, बेटा अभी नहीं, मैं साथ लेकर चलूँगी। अब तो हर समय बालक प्रयागदास के मन में ये धुन लगी रहती कि मैं जाकर अपनी बहन से मिलूं, मैं अपनी बहन की ससुराल में जाऊं। माँ के पास 2 ही साड़ी थी, जो एक वो पहनती थी और एक साफ धुली हुई रखी थी। बालक ने साफ साड़ी, जो कई जगह से फटी हुई थी, उसे एक झोले में रखा और उसको लेकर पैदल ही चल पड़ा। सोचने लगा कि बहन के पास पहली बार जाऊंगा तो खाली हाथ क्यों जाऊं। अब तो वह बालक नंगे पांव ही जनकपुर से अयोध्या की ओर चल पड़ा। वह बालक भी अपनी माँ की तरह बहुत धार्मिक था और उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा भी थी। पैदल चलते चलते नन्हा प्रयागदास बहुत थक गया और वह जंगल में एक पेड़ के नीचे थक कर सो गया। भगवान जिसे अयोध्या अपने धाम में बुलाना चाहे तो भला उसे कौन रोक सकता है। बालक प्रयागदास जब सोया तो अब उस समय वो जंगल में था, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वह सीधा अयोध्या में था। आसपास के लोगों से उसने पूछा कि भैया ये कौन सा नगर है? लोगों ने कहा ये तो अयोध्या है। प्रयागदास ने कहा, अरे मेरी बहन की ससुराल आ गई। बालक प्रयागदास ने एक सज्जन से पूछा, बाबा बाबा हमारी बहन यहाँ रहती है, बता दो उनका मकान कौन सा है। और उनका नाम सीता है और हमारे बहनोई का नाम श्री राम जी है। सज्जन ने बालक की बात सुनी तो कहने लगे, अरे बेटा ये तो अयोध्या नगरी है, यहाँ पर तो राम जी सीता जी का मंदिर है। परंतु प्रयागदास बोला, नहीं नहीं, मुझे मंदिर नहीं मकान का पता चाहिए जहाँ पर मेरी बहन रहती है। मैं तो अपनी बहन से मिलने आया हूँ। दिन भर खोजा लेकिन उनका घर तो कहीं मिला ही नहीं। अब वह मन ही मन बड़बड़ाने लगा। सोचने लगा, माँ ठीक कहती थी, बड़े आदमी हैं ये दिन में नहीं मिलेंगे और गरीबों के तो कोई रिश्तेदार भी नहीं होते। ठीक है कोई बात नहीं, मैं कल वापस लौट ही जाऊंगा। इसीलिए तो माँ मुझे मना करती थी और मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ऐसा कहते कहते वो एक पेड़ के नीचे फिर से लेटा और लेटते ही उसे नींद आ गई। रात हो चुकी थी। तभी रात में एक दिव्य प्रकाश हुआ। चारों तरफ एक दिव्य तेज छा गया। बालक हड़बड़ा कर उठा, उसकी आंखें चौंधी आ गई। उसने देखा एक विशालकाय हाथी सामने था। हाथी पर होदा महावत की जगह हनुमान जी, हाथी के होदा पर प्रभु श्री राम और माता सीता थी। पीछे पीछे सेवक भी चल रहे हैं। बालक को लगा कहीं ये विशालकाय हाथी मुझे पाँव के नीचे ना कुचल दे, लेकिन उसने क्या देखा कि हाथी चलता चलता रुक गया। उसके पास ही रुका और नीचे बैठ गया। सेवकों ने झटपट सीढ़ी लगाई। उसी सीढ़ी से श्री राम जी और सीता जी नीचे उतरे। हनुमान जी भी पीछे पीछे उतरे। वह बालक ये सारा दृश्य बड़ा हैरान होकर देख रहा था। तभी सीताराम जी बालक के पास आकर खड़े हो गए। अब प्रभु श्री राम ने उस बालक से कहा, बेटा ये सीता है, आपकी बहन है। प्रयागदास ने सोचा, अरे
ये तो मेरा नाम भी जानते हैं और ऐसा कह रहे हैं कि ये मेरी बहन है। लेकिन प्रयागदास बोला, मुझे तो नहीं लगता ये मेरी बहन है। प्रभु ने पूछा, ऐसा क्यों? प्रयागदास कहने लगा, मैं तो अपनी बहन को अच्छी तरह पहचानता हूँ। प्रभु बोले, अच्छा बताओ तो सही, बहन की पहचान क्या होती है? प्रयागदास जी ने कहा, अगर ये मेरी बहन होती हैं तो मुझे देखकर खुशी के मारे इनकी आंखें आंसुओं से भर जाती, ये तो मारे खुशी के रो पड़ती। आखिरकार पहली बार हम दोनों भाई बहन जो मिल रहे होते, इस तरह चुपचाप नहीं खड़ी होती। इतना सुनते ही सीता जी ने कहा, मैया मुझे भूल गई हैं, लेकिन भाई मुझे नहीं भूला। ऐसा कहते ही सीता जी के नेत्रों में तो आंसू भर आए। भगवान भी ना अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी लीला रचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रयागदास जी ने देखा तो सोचने लगी, ये तो सचमुच मेरी बहन है, तभी तो रो रही है, इनकी आंखों में इतने सारे आंसू। वो मान गए कि यही उनकी बहन है। तभी सीता जी ने झट से उनकी कलाई पकड़ ली और कहने लगी, भैया आज रक्षाबंधन का दिन है ना, मैं तो तुम्हारे राखी बांधूंगी। तब तक माता सीता ने एक रक्षा सूत्र प्रयागदास जी की कलाई पर बांध दिया। प्रयागदास जी सिर झुकाकर खड़े हैं, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे हैं। प्रयागदास जी अपनी बहन को साड़ी देने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अपनी बहन का इतना वैभव देखकर सकुचा गए कि ऐसी फटी पुरानी साड़ी वो अपनी बहन को भला कैसे दे दें। तब तक माता सीता जो उनके मन के भाव को जान चुकी थी, कहने लगी, भैया मुझे पता है मेरी माँ के पास तो 2 ही साड़ियाँ हैं, जिनमें से एक आप ले आए हैं। ये साड़ी आप वापस ले जाओ और माँ से कहना, माँ आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ खूब आनंद में हूँ। थोड़ी ही देर में माता सीता सहित भगवान अपने सेवकों सहित अंतर्ध्यान हो गए। अब तो प्रयागदास जी रोते रहे, रात भर नहीं सोए। रोते रोते ही सारी रात बीत गई। सवेरे वशिष्ठ कुंड के ऊपर एक महात्मा जी रहा करते थे, वो प्रयागदास के पास आए। जैसे ही उन्होंने प्रयागदास को देखा, वो समझ गए कि इन्हें तो प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा प्राप्त हो गई है। वह प्रयागदास जी को अपने आश्रम पर ले गए। दोपहर के भोजन में 2 देवियां स्वर्ण के थाल में भोजन लेकर आई और कहा, हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी, यह उसी का प्रसाद है। बहुत देर हो गई, वह थाल लेने कोई नहीं आया। तब महात्मा जी समझ गए कि किशोरी जी ने भाई की पहुनाई की है और उन्होंने ही ये थाल भिजवाई है। महात्मा जी बोले, प्रयागदास ये स्वर्ण थाल तुम्हारे लिए है, तुम इन्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाओ। प्रयागदास जी बोले, ना ना, अपनी बहन का धन मैं लेकर नहीं जाऊंगा, ये थाल तो आप ही रख लीजिए। महात्मा जी बोले, नहीं, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। अब तो दोनों ने सलाह करके वह स्वर्ण थाल वशिष्ठ कुंड में डाल दिए। ना तो संत महाराज उस थाल को लेने के लिए तैयार, ना ही भाई अपनी बहन के दिए हुए उपहार को लेने के लिए तैयार। बालक प्रयागदास दूसरे दिन खाली हाथ जनकपुरी वापस लौट आए। वहां पर उनके जाने के कारण जो बिना बताए अपनी माँ को, अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़े थे, उनकी माँ उन्हें ढूंढ ढूंढ कर रो रो कर बड़े बुरे हाल में थी। माँ का रो रो कर बुरा हाल हुआ पड़ा था। जब वे पहुँचे तो उन्हें देखते ही माँ बड़ी खुश हो गई। सारी बात सुनकर माँ बोली, किशोरी जी आज तो आपने मेरी वाणी की लाज रख ली। बालक प्रयागदास 15 वर्ष के हो चुके थे। यहाँ उनकी माँ का अब स्वर्गवास हो गया और वे अकेले रह गए। प्रयागदास इसके बाद अयोध्या चले गए। वहाँ पर एक महात्मा जी से मिले, उनके शिष्य बने और अब प्रयागदास जी महात्मा प्रयागदास हो गए। क्योंकि माता सीता उनकी बहन थी, इस कारण माता सीता से संबंध होने के कारण अब सब उन्हें मामा प्रयागदास कहने लगे। बोले संत प्रयागदास जी की जय, प्रभु श्री राम की जय, माता सीता की जय। श्रोताओ, हमारी भारत भूमि सदैव संतों की भूमि रही है। ऐसे ही एक संत थे ज्ञानेश्वर संत जी, जिनके शिष्य थे श्री त्रिलोचन जी महाराज। त्रिलोचन जी महाराज वैश्य थे और वैश्यों में भी वे महाजन थे। त्रिलोचन जी महाराज बहुत साधु सेवी थे, साधु संतों की सेवा किया करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा से धन की भी कोई कमी नहीं थी। महाजनी का काम भी खूब अच्छा चल रहा था। व्यवसाय के बाद उनका जो भी समय था वो केवल साधु संतों की सेवा में ही बीता करता। सेवा के प्रभाव से उनके मन में भी किसी प्रकार का कोई अभाव या दुख नहीं था और वो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में ही रहा करते। उन्हें तो कभी इस बात तक का अभाव नहीं हुआ कि उनकी कोई संतान ही नहीं है।
बल्कि वो तो कहते थे कि प्रभु की इच्छा है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन अब एक बात की चिंता उनके मन में रहने लगी कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं और हमारे बाद हमारे ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी। और हमारे ठाकुर जी की सेवा तो अपने हाथ से करने की चीज़ है, भला किसी नौकर चाकर के हाथों से तो ठाकुर जी की सेवा नहीं करवाई जा सकती। व्यक्ति को स्वयं से ठाकुर जी की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। अभी तक त्रिलोचन महाराज जी अपनी पत्नी के साथ ठाकुर जी की खूब सेवा किया करते थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो रहे थे। अब उनके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। अब वो सोचने लगे, हे ठाकुर जी, अब कोई सेवक मिल जाता, जैसे साधु संतों की सेवा होती रहती और हमारा काम भी चलता रहता। त्रिलोचन जी महाराज सदैव इस बात का चिंतन करने लगे कि अब कैसे साधु संतों की सेवा होगी। पंढरीनाथ भगवान पंढरपुर के ठाकुर जी त्रिलोचन जी महाराज की ये दशा सहन नहीं कर पा रहे थे। इस कारण अब ठाकुर जी ने खुद से उनका सेवक, उनका नौकर बनने की सोची और आ गए ठाकुर जी नौकर बनकर। अब ठाकुर जी एक बिल्कुल साधारण से सेवक का रूप बनाकर त्रिलोचन जी महाराज के पास पहुंचे। ठाकुर जी ने एक विचित्र रूप धारण किया हुआ था, जिसमें फटी सी कामरी, फटे पुराने कपड़े और उनकी उम्र कितनी थी, केवल 15-16 साल की। बाल घुंघराले थे, लेकिन स्वरूप बड़ा सुंदर था। देखने में तो ऐसा लग रहा था मानो महीनों से नहीं नहाया हो। शरीर पर धूल मिट्टी की परत चढ़ी हुई थी, बाल भी उलझकर जटाओं जैसे हो गए थे। यहाँ पर त्रिलोचन जी महाराज नाम जाप कर रहे हैं। उनकी आंखों से भक्ति के कारण आंसू बह रहे थे। मन में चिंतन कर रहे हैं कि प्रभु, कोई सेवक मिल जाता जो संतों की सेवा करता रहता। तब तक ठाकुर जी वहां आ गए। सेठ जी, राम राम। त्रिलोचन जी ने अपने नेत्र खोले, सोचने लगे, बड़ा सुंदर बालक है, लगता है नहाता धोता नहीं है। और कपड़े भी देखो कैसे फटे पुराने हैं, पैर में पुरानी सी फटी हुई सी जूती है। बड़े प्रेम से उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? ठाकुर जी बोले, अरे बाबूजी, नाम सुनकर क्या करोगे? महाराज जी कहने लगे, अरे नाम तो जोड़ी है, नाम बताओ बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? ठाकुर जी ने अपना नाम बताया, अंतर्यामी है मेरा नाम। त्रिलोचन जी बोले, नाम तो बढ़िया है, और अंतर्यामी, तब तो तुम सबके अंतर्मन की जानते होगे। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, लेकिन बोले कुछ नहीं। तब त्रिलोचन जी ने पूछा, अच्छा कहाँ रहते हो? तो ठाकुर जी बोले, हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, जहाँ जगह मिलती है हम तो वहीं रह लेते हैं। त्रिलोचन जी को लगा बेचारा अनाथ है, तभी तो दर दर भटक रहा है, जहाँ कहीं ठिकाना मिलता होगा वहीं सो लेता होगा, वहीं खा पी लेता होगा। त्रिलोचन जी ने पूछा, अच्छा तुम्हारे माता पिता कौन है, जरा माता पिता का परिचय भी दो। ठाकुर जी बोले, महाराज जी, अगर हमारे माता पिता होते तो क्या हमारी ये हालत होती, हम भी कहीं किसी अच्छे हाल में होते। त्रिलोचन जी महाराज बोले, तो बताओ ऐसे क्यों भटक रहे हो? ठाकुर जी बोले, महाराज जी, हम तो कुछ धंधा पानी के लिए भटक रहे हैं, कहीं हमारे लायक कोई सेवा मिल जाए, कोई काम मिल जाए तो हमारा भी पालन पोषण हो जाए। सुनकर त्रिलोचन जी ने पूछा, अच्छा क्या काम धंधा जानते हो, कुछ जानते हो कि नहीं? ठाकुर जी बोले, महाराज जी, हमें चारों वर्ण और चारों आश्रमों की क्या मर्यादा है, क्या सेवा है, क्या खाना पीना है, वो सब कुछ पता है। ये सुनकर त्रिलोचन जी तो खूब हंसे और बोले, देखने में तो तुम केवल 15-16 साल के ही लगते हो, और इतना अनुभव तुम्हें कैसे हो गया? ठाकुर जी बोले, आप विश्वास करो या ना करो, हम तो सब जानते हैं। अब त्रिलोचन जी ने पूछा, अच्छा एक बात तो बताओ, साधु सेवा करना आता है कि नहीं? ठाकुर जी बोले, अरे महाराज जी, आप कैसी बात करते हैं, साधु सेवा करते करते तो मेरा जन्म बीत गया। त्रिलोचन जी बड़े हंसे और बोले, ये लड़का कुछ करे या ना करे लेकिन बोलता बहुत अच्छा है, इसको तो अपने पास रखना ही पड़ेगा। त्रिलोचन जी बोले, तुम्हें इतना अनुभव है, तुम इतने योग्य हो, तो तुम्हें अब तक कहीं कोई नौकरी क्यों नहीं मिली? कुछ ना कुछ तो खोट तुम में जरूर होगा। ठाकुर जी बोले, हाँ ना, एक है खोट हमारे अंदर, हम काम से पीछे नहीं हटते, सब काम करते हैं, पर हमारे बारे में अगर कोई शिकायत करने लग जाए तो फिर हम वहाँ पर नहीं रहते, हम वो जगह तुरंत ही छोड़ देते हैं। त्रिलोचन जी महाराज ने पूछा, अच्छा क्या शिकायत करते हैं लोग, जरा हम भी तो जाने। ठाकुर जी ने बोला, बताओ महाराज जी, हम खाते बहुत हैं, इतना खाते हैं कि लोगों को हमसे शिकायत हो जाती है,
और जैसे ही लोग खाने के बारे में हमारी शिकायत करते हैं हम तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। त्रिलोचन जी तो ये बात सुनते ही हंसने लगे। बोले, अरे हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं है, यहाँ तुम्हें खाने से कोई नहीं टोकेगा। अच्छा बताओ तो सही कितना खा लेते हो? ठाकुर जी बोले, बस यही कुछ 5 से 7 सेर तक खा लेता हूँ। सेर का अर्थ यहाँ पर प्राचीन परंपरा के अनुसार वजन की माप है। एक सेर में लगभग 933 ग्राम होते हैं। अब देखिए ठाकुर जी ने ऐसा क्यों कहा, ये बात सोचने लायक है, क्योंकि अगर घर में ठाकुर जी विराजमान हैं तो उन्हें कम से कम 5 सेर का भोग तो अवश्य लगाना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। उस बालक की बात सुनकर त्रिलोचन जी ने कहा, अच्छा ठीक है, आप 10 सेर खाओ या 12 सेर खाओ, हमारी तरफ से आपके खाने में कभी कोई कमी नहीं होगी। हाँ, एक बात ध्यान रखना, साधु सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब तो ठाकुर जी सोचने लगे, भक्त तो ये बड़ा उदार है। ठाकुर जी ने भी अपना प्रश्न और कड़ा कर लिया। फिर से बोले, ठीक है, हम साधु संतों की सेवा करेंगे, आपके ठाकुर जी की भी सेवा करेंगे और आपकी भी सेवा करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, हमको रोटी बनाकर आपकी माताजी ही खिलाएंगी। आपकी जो पत्नी हैं भक्तानी, उनको हमारे लिए खाना बनाकर हमें देना होगा। अभी तक त्रिलोचन जी की पत्नी ही खाना बनाती थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सेवक तो मिल गया है, परंतु सुनो तो जरा, इसने तो एक विचित्र शर्त रखती है कि तुम्हें ही अपने हाथों से खाना बनाकर इसे खिलाना होगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बहुत सरल स्वभाव की थी। वो बोली, अरे कोई बात नहीं है, मैं बना दिया करूंगी ना। लोग कहते थे तुम्हारा बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, तो फिर मैं इसे अपना बेटा मानकर ही खिलाऊंगी। त्रिलोचन जी बोले, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर ये कह दिया कि ये पेटू है, बहुत खाता है, तब ये तुरंत यहाँ से चला जाएगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली, भला हम क्यों कहेंगे ये बात? अब तो त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ पर ठाकुर जी ने 13 महीने सेवा की, उनका नौकर बनकर, उनका सेवक बनकर। सब तरह की सेवा, चौका बर्तन से लेकर झाड़ू लगाने तक, खाना बनाने तक, सब सेवा ठाकुर जी ने त्रिलोचन जी के यहाँ पर करी। इतना ही नहीं, ठाकुर जी कभी कभी त्रिलोचन महाराज की भी मालिश कर दिया करते, कपड़े धो दिया करते और उन्हें चकाचक रखा करते। अब देखिए जरा, अपने भक्त पर ठाकुर जी की कैसी कृपा हो रही है। अपने भक्त पर ठाकुर जी इस तरह रीझ गए हैं कि उनके घर नौकर बनने को तैयार हो गए हैं, सारे काम कर रहे हैं। अब ठाकुर जी जो त्रिलोचन जी महाराज के घर पर पधारे, तो उनके घर पर तो रिद्धि सिद्धि बहुत बढ़ गई, साधु संत भी बहुत ज़्यादा संख्या में आने लगे, उत्सव महोत्सव बहुत होने लगे। जो साधु जिस प्रकार की वस्तु पाना चाहता, भगवान वही वस्तु बना देते और सब संतों की निरंतर सेवा किया करते। समाज में अब तो चारों ओर त्रिलोचन जी महाराज की जय जयकार होने लगी कि त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ तो साधु संतों की खूब सेवा हो रही है। ऐसा करते करते लगभग 13 महीने का समय बीत गया। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी एक घर में गई। वहाँ पर सभी माताएं मिलकर चर्चा करने लगी। एक माता जी ने त्रिलोचन जी की पत्नी से बोला, अरे तुम्हारे यहाँ क्या अंतर्यामी आया है या स्वयं भगवान ही आ गए हैं? अरे ऐसी रिद्धि सिद्धि आ गई है कि सब और नगर में सेठ जी की ही जय जयकार हो रही है। सेठ जी की तो रंगत ही बदल गई है, लेकिन तुम तो अभी तक वैसी ही वैसी हो जैसी पहले थी, दुबली पतली, तुम्हारे हालात नहीं बदले। तो त्रिलोचन जी महाराज की पत्नी कहने लगी, अब क्या बताएं, अब उनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस माला फेरते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, थोड़ा बहुत धंधे पानी की बात होती है तो वो देख लेते हैं, अब तो उनको कोई काम ही नहीं है। वे फिर से माता जी से बोली, तब तो आपको भी कोई काम नहीं होगा, अंतर्यामी ही आपका सारा काम किया करते होंगे। अब की बार त्रिलोचन जी महाराज की पत्नी के मुंह से निकल गया, नहीं यही तो बात है, अंतर्यामी सब कुछ करता है, पर अंतर्यामी की सेवा हमको करनी पड़ती है। ये बात सुनकर महिलाओं के मन में उत्सुकता जागी और उन्होंने फिर से पूछा, अच्छा क्या सेवा करनी पड़ती है? उसके हाथ पांव दबाने पड़ते हैं, कपड़े लत्ते धोने होते हैं? तो त्रिलोचन जी महाराज की पत्नी बोली, नहीं नहीं, ये कुछ नहीं करना पड़ता, बस उसको भोजन बनाकर देना पड़ता है। महिलाओं ने सुना तो कहने लगी, तब तो आपको करना ही क्या पड़ता होगा, केवल उसे खाना ही तो बनाकर देना होता होगा, और भला वो खाना भी क्या खाता होगा, केवल 16-17 साल का लड़का ही तो है, बस 2-4 रोटी ही दिन भर में खाता होगा। अब की बार तो त्रिलोचन जी महाराज की पत्नी बोल उठी, अरे कुछ मत पूछो, 5 सेर 7 सेर एक बार में ही खा लेता है।
महिलाएं कहने लगी, अच्छा, देखने में तो नहीं लगता कि इतना खा लेता होगा। अब जैसे ही त्रिलोचन जी महाराज की पत्नी के मुख से ये बात निकली, उधर घर से ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। ठाकुर जी जब अंतर्ध्यान हो गए तब तो त्रिलोचन जी महाराज बड़े दुखी हुए। उनकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई। इतने दुखी हुए कि दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया और लगे रोने। घर घर जाकर पूछते, मेरा अंतर्यामी देखा है क्या? लेकिन किसी को तो कुछ पता ही नहीं था। घर घर जाकर ढूंढने के बाद भी जब अंतर्यामी नहीं मिले तो आखिरकार उन्होंने निश्चय किया कि वे तो प्राण ही त्याग देंगे। अब तो साक्षात ठाकुर जी ही आ गए। ठाकुर जी बोले, हम तो सदा से संतों की सेवा किया करते हैं, नौकरी किया करते हैं, हम तो आज भी तुम्हारे नौकर बनकर आने को तैयार हैं। अब तो त्रिलोचन जी भी रोने लगे। बोले, जगन्नाथ है जगतपति, लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ को, रुक्मणी नाथ को मैंने अपने घर पर नौकर बनाकर रखा। आपने प्रभु मेरे पैर दबाए, आपने मेरे बर्तन साफ किए। मैं तो बड़ा आदमी हूँ। प्रभु ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दो। लेकिन भगवान ने तो उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और बोले, नहीं नहीं, तुम दुखी मत हो, बल्कि हम तो तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारे घर पर सेवक बनकर रहने में हमें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई, बल्कि हम तो बड़े खुश हैं। तो ऐसी है ठाकुर जी की लीलाएं अपने भक्तों पर। जब वे रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो देखिए क्या से क्या बन जाते हैं। प्रेम से बोली, ठाकुर जी की जय, त्रिलोचन जी महाराज की जय। भगवान तो ऐसे ही हैं, जब अपने भक्तों पर दया करते हैं तो उनके साथ न जाने कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। ऐसा कुछ कर जाते हैं जो कि हमारे सोचने की सीमा से भी परे होता है। ऐसे ही एक भक्त थी सखुबाई। और जो अगर आपको सखुबाई की ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। महाराष्ट्र के गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके परिवार में केवल 4 लोग थे। वो ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी ही साध्वी और भक्ता थी, जिनका नाम था सखुबाई। और बचपन से ही वो संत महात्माओं का संग करके लगातार श्री कृष्ण के चिंतन में ही लीन रहा करती। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाती है, ठीक वैसे ही साध्वी सखुबाई की शादी भी ऐसे परिवार में हो गई जहां पर उनकी सास, ससुर और पति तीनों उनके विरुद्ध थे। सखुबाई तो ठाकुर जी की खूब पूजा सेवा किया करती थी और नियम पालन करती थी, उनकी बहुत सेवा करती थी। और उसके विपरीत उन्हें ऐसी ससुराल मिल गई जहां पर ठाकुर जी की पूजा सेवा तो क्या, कभी कोई भगवान का नाम तक नहीं लेता था। यहाँ तक कि उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती, गालियां भी दिया करती। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सखुबाई ने उनमें से कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। कुल मिलाकर सखुबाई को उनके ससुराल में बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन वो एक पल के लिए भी भगवान को भूलती नहीं थी। ससुराल में सब कुछ विपरीत मिलने के बाद भी उन्होंने कभी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन क्लेश में था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख को समान भाव से सहते हुए भगवान का स्मरण करता है, तो भगवान तो उसके अधीन हो ही जाते हैं। अब ससुराल में सखुबाई जी को बहुत पीटा जाता था, गालियां दी जाती थी और हमेशा झगड़ा किया जाता था। लेकिन सखुबाई के हृदय में तो विट्ठल जी ऐसे बसे हुए थे कि उनको तो विट्ठल जी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। फिर चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहता रहे, कोई उन्हें मारे पीटे, उन पर कोई असर नहीं होता था। सखुबाई को ससुराल में फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते, रूखा सूखा खाने को मिलता और थोड़ी थोड़ी देर में न जाने कितनी बार पिटाई भी होती, डांट भी पड़ा करती। लेकिन वो तो हर समय अपने ठाकुर जी के चिंतन में लीन रहती। सखुबाई की दशा पर गांव के बाकी जो भी महिला पुरुष थे उन्हें बड़ा तरस आता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनके परिवार को समझा सके, क्योंकि अगर गांव में कोई कोशिश करता भी तो सखुबाई की ससुराल वाले उन्हें ही मार पीट कर, डांट डपट कर भगा दिया करते। अब सखुबाई मन ही मन भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए सोचा करती कि मेरे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। अगर मेरे पति, सास या ससुर मुझसे प्रेम करते और हमेशा अच्छा व्यवहार करते तो मेरे ठाकुर जी के प्रेम में तो बाधा पड़ जाती, फिर तो मैं उनकी सेवा इस तरह से नहीं कर पाती। इतना सब कुछ विपरीत होने के बाद भी उन्हें कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा,
अरे बता तो जरा, तू इतना दुख भोगती है, तेरे मायके में कोई है नहीं क्या? न कभी कोई खबर लेने आता है, न कभी कोई तुम्हारा साथ देता है। तो सखू ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और जानती हो मेरे मायके वाले कौन है? विट्ठल जी और रुक्मणी जी। और सखी, मैं बताऊं, उनका परिवार तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी संतानें हैं, और मुझे लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो आ नहीं पा रहे, और उनकी तो मुझ पर बहुत कृपा है। अब आपको पंढरपुर के बारे में भी बता दें। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ पर एकादशी को बड़ा भारी मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए बड़े उत्साह के साथ पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बना कर जाने लगे। भक्तों को पंढरपुर जाता देखकर सखूबाई के हृदय का बांध टूट गया। सोचा कि क्या करूं, मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, अगर मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई होगी। फिर उन्होंने सोचा, सास ससुर पति इनमें से तो कोई भी मुझे जाने नहीं देगा। सखूबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकल गई। अब प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखू के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। पंढरपुर जाने की इच्छा उनके मन में इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने पानी भरने वाला घड़ा वहीं रखा और वह भक्तों की मंडली में चली गई। सारी सुध-बुध भूल गई कि मेरे ससुराल वाले पीछे मेरे साथ जाने क्या व्यवहार करेंगे। उन्हें तो बस एक ही बात का स्मरण था, अपने विट्ठल जी के दर्शन। अब जब वो जा रही थी तो उनकी एक पड़ोसन ने उन्हें मंडली के साथ जाते हुए देख लिया और तुरंत दौड़कर उसकी सास को बता दिया कि आपकी बहू तो संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा कि सखूबाई अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए बहुत इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भगवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। वो तो बस अपने विट्ठल जी को याद करते हुए, नृत्य करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए झूमती गाती जा रही थी। ना उन्हें अपने केशों का ध्यान था, ना अपने वस्त्रों का। जब उन्हें इस तरह से जाते हुए उनके सास और उनके पति ने देखा तो वो सब उनको बाल पकड़कर घसीट कर उन्हें मंडली से बाहर लेकर आए और वहीं पर उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। फिर घर ले जाकर उन तीनों ने मिलकर सखूबाई की खूब पिटाई की और सखूबाई रोते रोते भी, पिटते पिटते भी केवल हाँ विट्ठल, हाँ कृष्ण, हाँ गोविंद कहती रही। इसके अलावा उन्होंने एक और शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। बुरी तरह पिटते रहने के बाद भी सास ने कहा, ये तो मामूली मार है, इससे ये मानने वाली नहीं है, इसे ऐसा पीटो कि ये चलने के लायक ना रहे, वरना ये फिर भाग जाएगी और पंढरपुर की यात्रा करेगी। अभी तो और 2 सप्ताह है पंढरपुर की यात्रा में, इसको पकड़कर खंभे से बांधो और 2 सप्ताह तक न रोटी न पानी और रोज इसकी पिटाई करो, तभी ये मानेगी। सास की आज्ञा पर सखूबाई को उनके पति और ससुर ने खंभे से बांध दिया, खूब पिटाई की और उन्हें भोजन पानी देना सब कुछ बंद कर दिया। अब सखूबाई के हृदय में ये दुख नहीं था, ये मलाल नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया, मुझे गाली दी गई। अगर उनके हृदय में पीड़ा थी तो सिर्फ एक ही पीड़ा थी कि हे श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिल रहा था। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला और मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। ठाकुर जी, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, हे ठाकुर जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती? सखूबाई ठाकुर जी को याद करते करते आंसू बहाती जा रही थी और कहती जा रही थी कि हे कृष्ण, ऐसा कुछ तो उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, अधम हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है प्रभु कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, अब तो कृपा करो, कितना सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडलियां जा रही हैं और आपके दर्शन करने के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। नाथ, अब तो कृपा करो, मुझे आपके दर्शन करने हैं ठाकुर जी।
अगर आप कृपा करोगे तभी तो दर्शन हो सकते हैं, वरना तो मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस चंगुल से छूट सकूं। सखुबाई जी मन ही मन ठाकुर जी को याद कर रही थी, चिंतन कर रही थी। और जब भक्त, और वो भी सच्चा भक्त, किसी पीड़ा में हो, किसी तकलीफ में हो, तो भला ठाकुर जी चैन से कैसे रह सकते हैं। अब इधर रुक्मणी जी ने देखा कि प्रभु के चेहरे पर तो उदासी और बड़ी चिंता थी। उनका चेहरा सोच में डूबा हुआ था। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि नाथ, आप चिंता में कैसे? लगता है आपका कोई भक्त कष्ट में है। भगवान ने कहा, हाँ, एक ऐसी भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, क्लेश दिया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, और वो मेरी भक्त मुझसे मिलना चाह रही है, लेकिन उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा रुक्मणी जी, क्योंकि हमें अब कुछ दिन वहां रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। रुक्मणी जी से ऐसा कहकर ठाकुर जी तुरंत ही सखुबाई के पास गए। वहां गए तो उन्होंने देखा कि एक खंबे से मोटी मोटी रस्सियों से जकड़कर उन्हें बांधा गया है। उनकी हालत बड़ी दयनीय हो रखी थी। न उन्हें भोजन दिया जा रहा है, न पानी दिया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं और बस पिटाई की जा रही है। सखुबाई की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनके गालों पर सिर्फ आंसू के निशान थे। बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले थे, और वो इस हाल में भी प्रभु के ध्यान में निमग्न थी। तब ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर नवयुवती का रूप धारण किया और आकर बोले, सखुबाई, मैंने सुना है कि तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? पंढरपुर का नाम सुनते ही सखुबाई ने तुरंत आंखें खोली और कहा, सखी, मुझ पापिनी के भाग्य में ऐसा कहा कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं? तुम देख तो रही हो मेरी दशा। स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा, बाई, तुम जानती नहीं हो, मैं तो लेकिन तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम तो मेरी बहुत प्रिय सखी हो। अच्छा, अब उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ ना, उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। चलो, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। तब सखुबाई कहने लगी, ना, मेरी सास फिर पकड़ लेगी और खूब मारेगी अब की बार। ठाकुर जी बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तो तुम चिंता ही मत करो। ठाकुर जी ने ऐसा कहकर सखुबाई की रस्सियां खोली और स्वयं सखुबाई का रूप धारण करके रस्सी में खुद ही बंध गए। अब जिनका नाम स्मरण करने से मोह माया के बंधन टूट जाते हैं, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही भगवान, वही ठाकुर जी अपनी भक्त सखुबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। अब वास्तविक सखुबाई जी तो पंढरपुर की यात्रा पर हैं, जा रही है भक्त मंडली के साथ नृत्य कीर्तन करते हुए, और इधर ठाकुर जी सखुबाई का वेश धारण करे हुए चुपचाप रस्सी से बंधे बंधे पिटाई खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं। ठाकुर जी चुपचाप बंधे हुए हैं। कई दिन बीत चुके हैं, न उन्हें भोजन मिला न पानी मिला, और बल्कि रोज पिटाई अलग हुई। 14 दिन बीत गए, प्रभु ऐसे ही एक ही खंबे से बंधे रहे, रोज डंडे गालियां खा रहे हैं। अब एक दिन उनके पति को, यानी सखुबाई के पति को, उन पर दया आ गई। उन्हें तो नहीं पता कि असली सखुबाई तो पंढरपुर पहुंच चुकी हैं। अब जब उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सखुबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। अब पति की आज्ञा के अनुसार सखुबाई रूपी श्री भगवान ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। इतना सब कुछ सहने के बाद भी पहले उन्होंने सबको भोजन कराया। अब देखिए भगवान के हाथों बनाए गए भोजन का चमत्कार। अब भोजन पाने के बाद उन तीनों का हृदय परिवर्तन हो गया। उन तीनों के हृदय में बड़ा प्यार उमड़ पड़ा। सखुबाई रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को ही बदल दिया। अब तीनों सखुबाई स्वरूप श्री भगवान से बड़ा प्रेम करने लगे, बड़ा सम्मान करने लगे। उधर सखुबाई पंढरपुर पहुंचकर नाम संकीर्तन करते हुए नाच रही हैं। प्रभु के प्रेम में मगन वो इस बात को भूल ही गई कि मेरी जगह तो मेरे घर पर कोई और सखी बंधी हुई है। आनंद में विभोर हुई सखुबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अब वह मंदिर में जाकर श्रीहरि के दर्शन करके आनंद के सागर में डूब गई। सखुबाई जी का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने
प्रभु के सामने प्रतिज्ञा ही कर ली कि ठाकुर जी, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर ही नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी, आपके श्री चरणों में रहूंगी। अब भला उन्हें क्या पता था कि उनके बदले पंढरीनाथ जी वहां बंधे हुए हैं। सखुबाई को तो बस एक ही धुन थी, भगवान का सानिध्य पाना, भगवान के चरणों में लीन हो जाना। अब सखुबाई वहीं पर कीर्तन करती हुई भगवान के ठाकुर जी के ध्यान में संलग्न हो गई। सखुबाई के सामने अब वो स्वरूप प्रकट हुआ कि सखुबाई विह्वल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उनके प्राण छूट गए। अब एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था। जब उसने सखुबाई के शव को देखा तो उसने अपने साथियों को बुलाया और सब ने मिलकर सखुबाई के शरीर का अंत्येष्टि संस्कार किया। इधर रुक्मणी जी ने सोचा कि ठाकुर जी तो कहकर गए थे कि मैं कुछ ही दिनों बाद वापस आ जाऊंगा, इतने दिन बीत चुके हैं, आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान देकर देखा कि जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर ही छोड़ दिया और अब तो उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब तो मेरे प्रभु को वहीं बहू बनकर रहना पड़ेगा। ये सोचकर रुक्मणी जी चिंता में डूब गई। अब रुक्मणी जी शमशान घाट पहुंची और वहां उन्होंने सखुबाई की राख, हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा मानो वो गहरी नींद से जागी हो। और फिर उसी रात को स्वप्न में रुक्मणी जी ने सखुबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। अब तुम्हारा वो शरीर तो जल गया, अब तुम लौट जाओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। आदेश पाकर सखुबाई आनंद मगन होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। अब सखुबाई को आता देखकर सखु वेशधारी भगवान पंढरीनाथ जो वहां बहु रूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वो यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रहा तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ठाकुर जी ने तुरंत सास से कहा कि माँ जी, मैं पानी लेने जा रही हूँ। कहते ही उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण करके असली सखुबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखुबाई को तो सारी बातें याद आ गई। सखुबाई ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगाया और कहने लगी, सखी, आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला, मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। ऐसा कहकर उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया और रोने लगी, कहने लगी, बहन, मेरे पीछे तो तुम्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा होगा। ठाकुर जी कहने लगे, अरे तुम चिंता मत करो, तुम तो सुखी हो गई ना। सखुबाई ने कहा, हाँ हाँ, मैं तो बहुत सुखी हूँ। तब ठाकुर जी भी बताने लगे कि मुझे भी कोई कष्ट नहीं हुआ और अगर तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट तो मेरे लिए सुखमय है। अच्छा, तुम अब ये घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सखुबाई घड़ा भरकर अपने घर को आ गई और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। सखुबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और स्वाभाविक अपने रोज के काम में लग गई। सखुबाई को सास, ससुर और पति के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना प्यार मिल रहा है। वो हैरान रह गई क्योंकि इससे पहले जब वो घर छोड़ कर गई थी तब तो उनके सास, ससुर, पति सब कोई मिलकर उन्हें मारते थे, डांटते थे, गालियां देते थे, खंभे से बांध कर रखते थे। इतना हृदय परिवर्तन देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे दिन वही ब्राह्मण जिसने सखुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था पंढरपुर से दर्शन करके वापस आया। जब वापस आया तो सीधे सखुबाई जी की ससुराल गया और वहां जाकर कहने लगा कि मैं आपको एक खबर देने आया हूँ। आपकी बहू पंढरपुर गई थी, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उसके तो प्राण निकल गए और फिर हम सब ने उसके शरीर का वही अंतिम संस्कार भी कर दिया। ये बात सुनकर परिवार वाले कहने लगे, अरे कैसी बात कर रहे हो ब्राह्मण देवता, हमारी बहू तो घर के अंदर है, काम कर रही है। और जब ब्राह्मण देवता को विश्वास नहीं हुआ तो सासू ने आवाज लगाई। आवाज सुनते ही सखुबाई सामने आ गई। उन्हें सामने देखकर उन ब्राह्मण के तो होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सखु को अपने पास बुलाकर पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, हमने तो तुम्हें यह बांध कर रखा था, लेकिन ये ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि तुम पंढरपुर में गई और वहीं पर मर गई। भला ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे सच हो सकता है? तुम तो यहीं थी। तब सखुबाई जी ने कहा
ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। जिस समय आपने मुझे बांध कर रखा था उसी समय कोई नवयुवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता की, मुझे खोल दिया। तब मैं भक्त मंडली के साथ में पंढरपुर गई और मेरे बदले वो यहाँ बंधी रही। मुझे तो उसने वहां भेज दिया और यहाँ पर वो आप सबका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही, आप सबकी मारपीट सहती रही। मैं पंढरपुर जरूर गई थी और वहां एक दिन मैं बेहोश भी हुई। बाद में मुझे पता चला कि मैं तो मर गई थी और फिर मेरे शरीर को जलाया भी गया था, पर रुक्मणी जी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। और जब मैं नदी के पास आई तो वही युवती जिसने मुझे खोला था और जो मेरी जगह बंद कर खड़ी हो गई थी, वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वो युवती कौन थी? तो सास ससुर और पति कहने लगे, नहीं, हमें तो नहीं पता। सखुबाई ने कहा, जब वो चली गई तब मुझे पता चला कि वे मेरे पांडुरंग विट्ठल जी ही थे। और आप लोगों का तो बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। ऐसा सुनते ही सखुबाई के सास ससुर और पति उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त परम साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, बहुत कष्ट दिया, हम पर कृपा करो। संत सखुबाई ने सास ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। अब तीनों भजन परायण होकर सखुबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। इसीलिए भक्त अगर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा हो और उसके जीवन में चाहे कितनी परेशानियां, कितने भी कष्ट आए, तो उसे उन कष्टों से घबराना या परेशान होना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि अब श्री हरि जल्दी ही आने वाले हैं। क्योंकि जब जब भगवान हमारे जीवन में कष्टों को भेजते हैं तो समझ लीजिए कि अब उनकी कृपा दृष्टि होने वाली है। जब जब प्रतिकूलता किसी भक्त के जीवन में आई हो तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ है जो ना तो पुराणों में लिखा है ना ही शास्त्रों में। हरि हमें हर क्षण देख रहे हैं, इसलिए कभी निराश मत होना। चाहे जीवन में कितने दुख, कितने भी क्लेश आए, आपको दुख क्लेश देने वाले व्यक्ति को कभी क्लेश देने का विचार भी मत करना, बल्कि आनंदित होकर उस दुख को सहना। तो ठाकुर जी की कृपा आप पर जरूर होगी और ठाकुर जी आएंगे, आपको अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर इससे हम सबका जन्म मरण का बंधन दूर हो जाएगा। प्रेम से बोलिए विट्ठलनाथ की जय, सखुबाई जी की जय।